मेरे पास शब्द नहीं है, मैं हैरान हूँ। सेटाफिल को लेके सुना तो बहुत था, सेटाफिल के प्रोडक्ट बहुत अच्छे हैं, ये करते हैं वो करते हैं, स्किन रिपेयर कर देते हैं, दाग धब्बे खत्म हो जाते हैं, स्किन स्मूथ हो जाती है, पता नहीं क्या क्या क्या। मुझे तो देख के इनकी पैकिंग बिल्कुल बीमार हो जैसी डॉक्टर की दवाइयों जैसी फीलिंग आती थी। मैं तो नहीं यूज़ किया था कभी। इतने अच्छे अच्छे ब्रांड्स हैं, बहुत ही प्यारी प्यारी सी उनकी शेप है, जो उनकी क्रीमें होती हैं, उनके मॉइस्चराइज़र, सनस्क्रीन वगैरह देख के ही मन करता है हाय कुछ तो ही करेगा। नाइट क्रीम भी कितना प्यारा है। लेकिन क्या होता है, जैसे कि मैं जैसे कभी दाग धब्बा पड़ गया फेस पे, टैनिंग पड़ जाती है, झाई जैसा बन जाता है या पिंपल बहुत आ जाते हैं, वो जाता है तो निशान छोड़ जाता है, तो क्या करते हैं हम डार्क स्पॉट्स वाला क्रीम ले आए, इससे दाग धब्बा हटेगा, फिर उसको लगाया। क्या होता है, दाग धब्बे कैसे हटाती है दाग धब्बे वाली क्रीम, वो आपकी स्किन की पतली पतली लेयर्स निकालती है, ठीक है। जो और फिर नई स्किन बनती है, तो स्किन तो फिर कमज़ोर हो गई है ना। इस तरीके से आपकी स्किन कभी सेंसिटिव हो जाती है, वीक हो जाती है, और फिर आप लगाते हो ऊपर से कोई अच्छा एंटी एजिंग नाइट क्रीम या फिर डे क्रीम, जो भी, फिर कोई अच्छा हैवी सा सनस्क्रीन, फिर और ज़्यादा पिंपल निकलते हैं और ज़्यादा स्किन फिर अजीब सी ही दाग धब्बे वगैरह पड़ जाते। ज़्यादा धूप में रह लो तो टैनिंग जल्दी पड़ती, क्या करे। फिर मेरा मन किया, मैंने मन को समझाया कि इस बार तू मंगवा जो सनस्क्रीन, जो स्किन केयर है सर्टाफिल का। मैंने सोचा वैसे भी काफ़ी सारे ऐसे प्रोडक्ट मेरे साथ हुआ है, मैंने मंगवाए हैं, मुझे नहीं पसंद आए, मैंने नहीं यूज़ किए, ठीक है ना, कुछ और भी पड़े रहेंगे, क्या ही फ़र्क पड़ता है, ट्राई तो कर एटलीस्ट। इतनी सारी रीलें वीडियोस हैं। तो मैंने अपने मन को थामा, देन मैंने अमेज़ोन से ऑर्डर किया सेटाफिल का ये जो एक तो था ऑयली स्किन क्लिनज़र, क्योंकि मेरी स्किन ऑयली है आपको पता है, और एक था मॉइस्चराइजिंग लोशन, ठीक है। मैंने सच बोलूँगी, जब मैंने फर्स्ट टाइम इसको यूज़ किया एज़ अ क्लिनज़र, एक फेस वॉश मतलब, ठीक है, इसको यूज़ किया, तो इसमें ना कोई बहुत ज़्यादा झाग में नहीं, मैंने यार क्या ही है, ठीक ठीक है, ओके ओके ठीक है ना। लेकिन फिर क्योंकि ये थोड़े महंगे तो होते ही हैं, आजकल सारी ब्रांड की चीज़ें महंगी होती हैं, ये नहीं है कि सिर्फ इसका स्किन केयर कोई खास महंगा नहीं है। ये 699 का, और अच्छा खासा इसमें चौड़ा है ये बॉटल, अच्छा खासा इसमें चीज़ें हैं, 125 ml है, ठीक है। मैंने इसको यूज़ किया, देन मैंने फिर इसका लोशन लगाया। ओह माय गॉड, इतना चिकना चिपचिपा लोशन। मैंने कहा इतनी गर्मी, और ये लिखा है कॉम्बिनेशन ऑयली स्किन पे सूट करेगा, और मेरे को तो लगा कि ऐसा लग रहा, मतलब चिकना चिपचिपा नहीं बोल सकते, लेकिन थोड़ा मतलब आप अगर ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जैसे कि हमने कोई लगाया है जेल टाइप का मॉइस्चराइज़र, लगाते ही ऑब्जर्व हो गया और यूँ हवा में उड़ गया और आपकी स्किन पे बस लग गया गर्मियों के हिसाब से, मुझे लगा थोड़ा ये है मतलब सर्दियों जैसा थोड़ा, तो मुझे ऐसा लगा। लेकिन फिर क्या हुआ, मैंने सोचा 2-3 दिन ट्राई करती हूँ, और जब मैंने इसको मंगवाया मेरे फेस पे इतने मोटे मोटे से फोड़े, हल्का हल्का निशान भी आपको इधर दिखेगा, इधर था, और एक आधे माथे पे थे मोटे मोटे फोड़े बढ़िया वाले, वो निकले हुए थे। फिर मैंने क्या देखा, मैंने इसको लगाया, पहले दिन खास मुझे फ़र्क नहीं लगा। फिर क्या हुआ, हम ट्रिप पे चले गए नैनीताल, और वहाँ पे मैं ये 2 चीज़ें ही लेके गई थी, और मैं बहुत ज़्यादा सोचने समझने का टाइम नहीं होता, आपको बस रेडी होना होता है, जाना होता है घूमने। तो दिन में 2-3 बारी मैं दोनों चीज़ें यूज़ कर रही थी। मैंने नोटिस किया 3-4 दिन बाद ही कि मेरे जो पिंपल थे उन्होंने दर्द करना बंद कर दिया है, बैठने लगे हैं, और मैं अपना फेस पे हाथ फेर रही हूँ, नहा रही हूँ, तो मुझे लग रहा है स्मूथ स्किन हो गई है, छोटे 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 बम्प जैसे दाने दाने होते हैं सारे खत्म हो रहे हैं। मैंने कहा ये क्या सीन है। फिर मैंने ध्यान से देखा, थोड़े बहुत धब्बे जैसे फेस पे होते हैं वो भी हल्के पड़ रखे हैं। ओ माय गॉड, ये तो वर्क कर रहा है। फिर मुझे लगा यार हल्का जैसे कि ऑयली जैसा लगता भी है लगा के, तो वो कोई बहुत ख़राब नहीं लगता है, वो भी ऐसा लगता है कि हाँ कुछ अच्छा सा हमने बढ़िया प्रीमियम सा फेस भी लगाया हुआ है। और तब मैंने इसको कंटिन्यू स्टार्ट किया, और मैंने जाना कि स्किन रिपेयर क्या होता है, कि स्किन रिपेयर करता है जो हमारी स्किन तरह तरह की क्रीमें हम लगाते हैं, उससे हमारी स्किन वीक हो जाती है, कमज़ोर हो जाती है, और फिर जो है हम कुछ और लगाते हैं, फिर कुछ और जगह जगह की चीज़ें, ज़्यादा धूप में रह ले, ज़्यादा घूम लिए, ट्रैवल कर लिया, जैसे कि स्कूटी पे बाइक पे बहुत तेज़ हवा लगी, तो इतने में ही हमारी स्किन पे क्या होगा, टैनिंग जैसा पड़ जाएगा, पिंपल दाने तो ऐसे निकलेंगे कि बस इन्हीं के लिए हमारा चेहरा वेट कर रहा था। तो सच में स्किन स्ट्रॉन्ग बनती है, और थोड़ा बहुत झेल पाती है धूप को, प्रदूषण को, पोल्यूशन को, हर चीज़ को। तो ये दोनों के ही लिंक मैं आपको डालूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ये है इसका क्लिनज़र और ये है लोशन। काफ़ी सारे सेटाफिल के प्रोडक्ट आप पहली बार यूज़ करेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा आप कौन से ले, आप ज़्यादा दिमाग मत लगाना, मैंने बहुत लगा के फिर मंगवाए हैं। एक परफेक्ट है ये, आप दोनों यूज़ करना, ठीक हो।
इसके अलावा हमें सनस्क्रीन ज़रूर लगाना चाहिए। 2 सनस्क्रीन जो है मैं यूज़ कर रही हूँ। एक ये है डॉट एंड की का जो कि है स्ट्रॉबेरी ड्यू टिंटेड सनस्क्रीन, और एक है ये लैक्मे 925 सन एक्सपर्ट। अच्छा, मैं आपको एक और चीज़ सजेस्ट करना चाहूँगी। अगर आप सिर्फ सनस्क्रीन देख रहे आए हैं, गर्मियाँ बहुत है, सनस्क्रीन तो हर कोई लगाता ही लगाता है, तो आप जैसे ये नॉर्मल सनस्क्रीन है लोशन वाला, और ये है टिंटेड सनस्क्रीन, जैसे कि हम फाउंडेशन बेस नहीं बनाते, थोड़ा मिक्स जो होता है वो है, ये दोनों ठीक है। लेकिन अगर आप इन दोनों को खरीदने का सोच रहे हैं, आप इस बार सेटाफिल ट्राई कर रहे हैं, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी आप सनस्क्रीन भी फिर इसी का ले लेना। सनस्क्रीन इसका भी है, ठीक है। आप वो तीनों चीज़ें फिर सेम ही यूज़ करके वो आपके स्किन बैरियर बनाएगा, स्किन को रिपेयर करेगा। तो बैरियर मेरे वर्ड दिमाग में नहीं आ रहा, मैं रिपेयर रिपेयर बोल रही हूँ, स्किन बैरियर बनाता है फिर वो आपका, ठीक है। तो जैसे कि ये मॉइस्चराइज़र मैंने अभी सिर्फ अपना फेस वॉश किया है, इसी से किया है, इसी क्लिनज़र से। अभी मैं लोशन लगाऊंगी तो मैं आपको दिखाना चाहूँगी किस तरीके से है। ये ऐसे में होता है, कोई इसमें कोई फ्रेग्रेंस नहीं है कि जो अजीब सा आपको लगे। कोई जैसे होता है ना किसी चीज़ में स्मेल बहुत होती है तो उसको मेरा लगाने का मन नहीं करता है। तो अभी हम इसको अप्लाई करेंगे। मैं इसको दिन में 2 बार ही तो बिल्कुल कम से कम यूज़ कर रही हूँ, ठीक है। वरना मैं कोशिश करती हूँ कि हाँ, जैसे दिन में भी आप अगर घर में ही हूँ, कहीं कहीं नहीं हूँ, तो आप इवनिंग या आफ्टरनून में भी चेहरा धो ही लेते हैं। तो आप फेस वॉश करते हैं तो मॉइस्चराइज़र तो ज़रूर लगाना ही होता है। मतलब आपको ऐसा नहीं है कि जेल बेस्ड है और लगाते ही बिल्कुल सब कुछ सूखा सूखा हो जाएगा, ऐसा नहीं है। अदरवाइज वेरी गुड, मुझे इतना सेटिस्फेक्शन मिलता है। और बिल्कुल मतलब सुबह अगर मैं लगाती हूँ, रात तक मेरी स्किन हाइड्रेट रहती है, मुझे सूखा सूखा नहीं लगता है, ड्राइनेस नहीं लगती है। अच्छा, एक फ़ायदे क्या क्या करता है, सिर्फ ये नहीं कि स्किन रिपेयर करता है, ये झुर्रियों पे काम करता है, दाग धब्बों पे भी काम करता है, पिंपल्स भी जा रहे हैं इससे। कुल मिला के स्किन पे हमारे जितने भी प्रॉब्लम्स होते हैं, ये सबको ठीक करके स्किन को ही हेल्दी बना रहा है। तो मुझे ये इतना ज़्यादा पसंद आया। पहले आप ये चीज़ें यूज़ करें, साथ में सनस्क्रीन बिल्कुल मंगवा सकते हैं। उसके बाद इसकी काफ़ी चीज़ें हैं, जैसे कि एंटी एजिंग का भी स्किन केयर है इसका, वो भी आप ट्राई कर लेना। मैं ट्राई करूँगी उसको, पहले ये ट्राई कर ही रही हूँ, इसको तो यूज़ कर ही रही हूँ। नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट मंथ वो भी मैं अब मंगवाऊँगी, फिर मैं आपको उसके रिव्यू बताऊँगी, ठीक है। वो कैसा रहा, लगा के उसको कोई दिक्कत तो नहीं होता है कि लगाते कोई बहुत पिंपल दाने वाने निकल आए। तो इन चारों चीज़ों के, इन 2 सनस्क्रीन की लिंक भी मैं आपको डाल दूँगी। किसी को अगर ये चाहिए वो नहीं चाहिए, ये मैंने आपको बता दिया। बहुत ही अच्छा है टिंटेड सनस्क्रीन। आप जैसे कहीं बाहर जाना है, आपको मेकअप नहीं करना, फाउंडेशन वगैरह नहीं लगाना, लेकिन आप चाहते हैं कि हल्का सा बेस जैसा कुछ हो जाए, तो आप ये वाला टिंटेड सनस्क्रीन यूज़ कर सकते हैं। नॉर्मली लोशन की तरह चाहिए। ये गर्मियों के लिए बेस्ट है। आप लगाते हैं, मतलब चिपचिपा नहीं होता, फ्रेशनेस देता है, ठंडा ठंडा फील होता है, और चिपचिपा नहीं है, मतलब सर्दियों जैसा नहीं है। लेकिन मुझे अब इसी से प्यार हो गया है, चाहे ये थोड़ा स्टिकी है, लेकिन आई लव दिस। और लगता भी है हाँ भाई बढ़िया सा कुछ लगाया है स्किन पे। अब तो मुझे बहुत ही प्यार हो गया इससे, मैं यही लगा रही हूँ, ठीक है। तो इन सब के लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, अमेज़ोन से आप चेक कर सकते हैं। अमेज़ोन पे इन पे सेल भी चला हुआ है। और ये जो लोशन है सिर्फ फेस के लिए नहीं है, आप इसको अपनी बॉडी पे भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। फुल बॉडी के लिए ही है, और फेस पे तो ऑफ कोर्स आप अप्लाई कर ही सकते हैं। मैं अच्छे से अपने हाथों पे, पैरों पे, चेहरे पे अच्छे से इसको लगाती हूँ 2-3 बार, 2 बार तो बिल्कुल लगाती हूँ। और आपको बता ही दिया, जितनी बार चेहरा धुआ है उतनी बार तो ये लगेगा ही, ठीक है। तो ये आप अप्लाई कर सकते हैं। और जिनको सेटाफिल के बारे में जानना है, प्रोडक्ट कैसा है, भाई मुझे सच में बताऊँ इतना नहीं लग रहा था इतना अच्छा होगा, आने के बाद भी नहीं लग रहा था। और क्योंकि ठीक है ना बेस, अब यार फ़र्क तो है ना, इतने प्यारे प्यारे कलर के अगर आपको चीज़ें मिले, फिर आपको ये कहाँ लगेगा, ये ऐसा नहीं लग रहा डॉक्टर के पास से आया है। लेकिन कमाल है, ये भी बहुत अच्छा है, नो डाउट। आप ये यूज़ करेंगे, अच्छा है, एज मतलब डॉक्टर भी रिकमेंड करते हैं, और ऑफ कोर्स डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड है, वो तो सारे प्रोडक्ट है, ऐसा कुछ नहीं है। दूसरे वाले भी आप यूज़ करें, लेकिन आप ये यूज़ करना एक बार, ठीक है। और मैंने इस पर इसका रिव्यू पहली बार किया है, तो मैं इस पर ज़्यादा फोकस कर रही हूँ। और ये नहीं है कि रिव्यू पहली बार किया है इसलिए भी कि मुझे फ़ायदा मिला है, ठीक है। और मुझे कोई पैसे सेटाफिल नहीं दिए हैं, ठीक है, कि मुझे इसकी तारीफ़ करनी है, मुझे अच्छा लगा तो मैं इसकी तारीफ़ करी हूँ। हाँ, ये वीडियो अमेज़ॉन स्पॉन्सर्ड है, जिनका सिर्फ काम पेमेंट करना होता है, उनको ये नहीं कि आप प्रोडक्ट कौन सा दिखा रहे हैं, जो आप यूज़ करते हैं वो लेके, वो आप जो आपको पसंद है, जो सच में अच्छा है वो रिव्यू करें। तो ये वो है, बिल्कुल ऐसा नहीं है कि सेटाफिल का आप देखेंगे ऊपर में आपको दिखेगा कि ये तो स्पॉन्सर्ड वीडियो है, लेकिन अमेज़ॉन स्पॉन्सर्ड है, सेटाफिल स्पॉन्सर्ड नहीं है, ठीक है। तो ये मेरा आज़ाद रिव्यू है, और ये सच में अच्छे है।
ओके, तो इस वीडियो को यहीं पे करते हैं ख़त्म। आप अपनी राय दे सकते हैं कमेंट में, आपका सेटाफिल अगर आपने यूज़ किया तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा है। मैं ज्योति अब आपसे मिलती हूँ कल एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल माय फ्रेंड।